हमारे भाई और भाभी भी कमाल के लोग हैं। गए थे गाड़ी में, वापसी हुई है फटफट रक्शे पे। है बेचारी अमीर घर की लड़की, इन चप्पड़ कनातों में आके फंस गई। ये इश्क भी इंसान को क्या से क्या बना देता है, बादशाह को फकीर बना देता है। वैसे हो ना हो, तुम्हारे भाई के पास पेट्रोल डलवाने के तो पैसे होंगे नहीं, और गाड़ी सीएनजी पे चलती नहीं होगी है? छोड़ो, हमें क्या, मांगे की गाड़ी थी, वैसे औकात उसकी रक्षे की थी। हाय बेचारी वफा, किन भिखारियों में आके फंस गई। मैंने कहा ना, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मुझे वेल एस्टैब्लिश्ड बंदा नहीं मिल जाएगा। और अगर ऐसा बंदा ना मिला तो मैं शादी नहीं करूंगी। अब देखो ना, पहले माँ बाप के घर में घुट घुट कर जिंदगी गुजारो, और फिर मियाँ के घर में। माँ बाप तो फिर भी नखरे उठा लेते हैं, मगर ससुराल वाले वो तो पूछते भी नहीं है। तो हमें ससुराल वालों से क्या करना है? हमें तो शौहर से मतलब है। शौहर लविंग हो, केयरिंग हो, अच्छी पर्सनालिटी का हो, और क्या चाहिए? और वैसे भी मेरी नजर में पैसे की कोई अहमियत नहीं। कदर और अहमियत उससे पूछो जिसके पास वो चीज ना हो। शौहर का दिल देखना चाहिए, उसकी जेब में। अच्छा, तुम्हें पता है, अगर मर्द की जेब तंग हो तो साथ ही साथ उसका दिल भी सुकड़ता जाता है। फिर ना ही तो उसमें किया रहती है और ना ही बेचारी बीवी के लिए प्यार, सिर्फ चिड़चिड़ापन रह जाता है। इट्स ऑल अबाउट मनी माय डियर। सच कहती थी तुम्हें सास, पैसे की तंगी सच्चे रिश्तों में भी दरारें डाल देती है। It's all about money. तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? इतनी शॉपिंग तुमने कैसे की है? मैंने तो नहीं करवाई। वो मेरे पास मुंह दिखाई और नेक की रकम पड़ी थी तो मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। हैरत है, वैसे इतनी रकम तो जमा नहीं हुई थी तुम्हारी मुंह दिखाई की। और जिस बुटीक पे तुम शॉपिंग करने गई हो, वहाँ तो एक सूट 50-60 हजार रुपए से तो स्टार्ट होता है, और तुमने तो अच्छे खासे 8-10 सूट खरीदे हैं। कहने का मतलब क्या आपका? चोरी की है मैंने या डाका डाला है? कौन दे रहा है तुम्हें ये सारे पैसे? तुम्हारे पेरेंट्स की तो इतनी हैसियत नहीं है कि तुम्हें इतनी रकम की शॉपिंग कराएं। कहां से आए पैसे? वो मुझे ये पैसे अंकल ने दिए थे। क्या? डैड के पास इतने पैसे कहां से आए? मैं नहीं मानती, ये झूठ बोल रही है। इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अंकल ने मुझे अपनी बेटी कहा है। वो नहीं चाहते कि मुझे किसी भी चीज की कमी हो, और शॉपिंग के लिए 5-10 लाख रुपए मुझे दे देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को क्यों इतनी हैरत हो रही है? हैरत की बात है। झूठ के तो पाँव नहीं होते। I will find out the truth.
कल आप काफी देर से लौटे, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, जब रात को आया तो आप सो गई थी, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। ओफो, बहुत ख्याल है आपको मेरा। हाँ, ख्याल तो है, आखिर बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे आराम का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। अच्छा, कैसा रहा आपका फंक्शन रात का? वैसे इस दफा सलीम भाई ने मुझे इनवाइट नहीं किया। हाँ, अच्छा था, बस वो कुछ दोस्त यार इकट्ठे हो गए थे, शतरंज और कार्ड्स की बाजी जमी रही, तो सोचा कि बेगमात के बगैर जरा बेतकल्लुफ सी महफिल हो, और कोई खास वजह नहीं। एक्सक्यूज मी। $80,000 की ट्रांजैक्शन 3 दिन में? ये तो हर वक्त घर पे होते हैं, फिर कब इन्होंने ये खर्चा किया? इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अंकल ने मुझे अपनी बेटी कहा है। वो नहीं चाहते कि मुझे किसी भी चीज की कमी हो, और शॉपिंग के लिए 5-10 लाख रुपए मुझे दे देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को क्यों इतनी हैरत हो रही है? तुमने फिर वही हरकत की है? 80,000 की ट्रांजैक्शन, क्या जरूरत थी एहसास पे इतना खर्चा करने की? देखो, मैं आपके किरदार पे शक नहीं कर रही हूं। मैं जानती हूं आप एहसास को अपनी बेटियों की तरह से प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके इस प्यार का नाजायज फायदा उठा रही है। वो समझती है कि सारा बैंक बैलेंस, ऐश इशरत सब कुछ आपका है, इसीलिए हर वक्त वो आपके आगे पीछे घूमती रहती है। लालची है वो, उसकी इस पैसे पर नजर है। अब वक्त आ गया है कि उसे इस पैसे की हकीकत के बारे में बता देना चाहिए। उसका इस पैसे पर कोई हक नहीं है। कितने कमजोर हो गए हो, इतने दिन से कुछ खाया था कि नहीं? अरे नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो काम का प्रेशर बहुत था। और हाँ, मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही है। गुड, मुबारक। थैंक यू डैड। भाभी आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नालायक ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? इसे कौन तंग कर सकता है? तुम्हारे पापा जो हैं इसका ख्याल रखने के लिए। अच्छा बेटा, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवा देती हूँ। मैं बस अभी आता हूँ। ओके? एहसास, तुम मेरे साथ आओ, किचन देख लो जरा, आ जाओ। क्या कर रहे हैं? नीचे कर। ये तुम्हारी फूफी का ड्राइंग रूम नहीं है। अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों के बारे में? यार तू कितना मीन और सेल्फिश आदमी है। पहली बार तेरे ऑफिस में आए हैं और तू वेलकम करने के बजाय मुझे जलील कर रहा है। दिस इज रियली बैड। हम तुम्हारे ऑफिस आए, कुछ खाने को ही मंगवा दो। कहीं बाहर जाके खा लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं, यही कुछ भी मंगवा लो ना। हाँ, could you please send something to my office? कुछ खाने के लिए भेज दें। और हाँ, 2 कोल्ड ड्रिंक भी। तुम भी पियोगे ना? हाँ यार 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी। डाइट? डाइट। थैंक यू। बड़े पेटू हो यार तुम दोनों। आधे घंटे में सब कुछ खा गए। लालची।